तो ऐसी गीता बड़ी कंडेंस्ड है, और इस कंडेंस्ड गीता में सब चीजों का सॉल्यूशन है। हर एक आप प्रॉब्लम उठाइए, उसका सॉल्यूशन आपको गीता में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम उठाइए, मगर उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको एज इट इज नहीं मिलेगा कि सॉल्यूशन के रूप में आपको मिल गया, उसमें आपको प्रिंसिपल्स मिलेंगे। जैसे किसी को पिंपल्स हो जाते हैं ना, तो पिंपल का सॉल्यूशन क्या है, लोग चले जाते हैं क्रीम ले आते हैं ना, यहाँ पे लगाई, यहाँ पे थोड़ा ठीक हो गया, आज यहाँ ठीक हो गया, कल यहाँ निकल गया, फिर धीरे धीरे पूरा चेहरा भर गया। तो उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आप जाएंगे आयुर्वेद के पास, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाएंगे तो क्या करेगा, आपको देगा साफी ना, या नीम का रस पियो आप, क्यों, आपके खून कड़वा हो चुका है ना, उसको आप ठीक करना पड़ेगा, तो साफी पियो। तो आप जब लेंगे तो फिर खून प्योरीफाई होगा, फिर अब ये दाने आने बंद होंगे। आयुर्वेद क्या करता है, रूट पे एक्ट करता है। ऐसी गीता क्या करती है, वो रूट पे एक्ट करती है। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मगर गीता बताती है उस सबका जड़ क्या है, वो आपका मन है। हार्डवेयर कई बार सही से काम नहीं करता है, मगर पता लगता है कि इसकी सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। सॉफ्टवेयर ठीक कर देंगे तो हार्डवेयर सही से काम करने लग जाएगा। तो ऐसे ही हमारा हार्डवेयर है और इसका सॉफ्टवेयर है ये मन, माइंड, विच इज द स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। तो ये माइंड पे आप कार्य करेंगे तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गीता प्राइमरीली उस पर एक्ट करती है। ओके, तो निकालिए भगवद्गीता 6.5। जिनके पास नहीं है फोन पे टाइप करिए भगवद्गीता 6.5, निकल जाएगा। 6.5 उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे वृतुर आत्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। 6.6 बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो गीता इनफैक्ट इट डज नॉट वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हर प्रॉब्लम का वो माइन्यूट सॉल्यूशन नहीं देती हमें, बट इट हेल्प्स अस टू रेज आवर कॉन्शियसनेस सो एज वी कैन ट्रांसेंड ऑल द प्रॉब्लम्स। गीता क्या करती है, हमारी चेतना को ऊपर उठाती है ताकि वो जो प्रॉब्लम्स वो नीचे रह जाएं, वो केवल सरफेस पे आ जाएं और हमारा जो चेतना है वो ऊपर उठ जाती है। तो गीता वर्क्स ऑन सेल्फ कॉन्क्वेस्ट, आंतरिक विजय के ऊपर गीता कार्य करती है। सिकंदर, महान सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो जाता था तो लोग वाहवाही करते थे उसकी, उसके आसपास लाखों उसके फॉलोअर्स चलते थे उसकी जय जयकार करते हुए। रास्ते में पालकी में देखा तो एक भिखारी है, उसको जाके सिकंदर ने कुछ पैसा दे दिया। तो पैसा देता था किस लिए, बोले मेरी जय जयकार करेगा, मगर उस भिखारी ने कुछ बोला नहीं। बोलता है, सिकंदर बोलता है तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, इतना बड़ा महान राजा हूं, पूरा जो संसार है मेरे कंट्रोल में है। तो फिर भिखारी बोलता है हाँ आप बड़े हैं मगर आपसे बड़ा भी कुछ है। और मेरे से बड़ा कुछ है, कौन है वो बता, तेरी ये मजाल। तो इस प्रकार इतना क्रोधित हो गया, बोल बोल कौन है वो जो मेरे से बड़ा है, तू नाम बता उसका। तो भिखारी बोलता है देखो ये जो आपका क्रोध है ना वो आपसे बड़ा है ना, अपने क्रोध के वशीभूत हो चुके हो आप, अभी आपके वश में नहीं है आपका क्रोध, अब क्रोध आपको चला रहा है। तो इस प्रकार ये जो पब्लिक ग्लोरी है सब उसके पीछे भागते हैं, लाइमलाइट, यश ना, फॉलोवर्स, बट नोबडी वर्क्स ऑन प्राइवेट विक्ट्री। मगर ये गीता ये हमें ये आंतरिक विजय देती है, प्राइवेट विक्ट्री। पब्लिक ग्लोरी तो कोई भी ले लेगा, वो जो आपके कर्मों में होगा, कर्मों का जो रिएक्शन हो वो आपको मिल जाएगा। आपको ग्लोरी मिलनी है, आपको यश मिलना है, आपके पुराने कर्मों के फल से वो मिल जाएगा। मगर जो आंतरिक विजय है उसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो जब हम गीता पढ़ते हैं तो फिर वो हमारे इंटरनल विक्ट्री को, प्राइवेट विक्ट्री को हमें सपोर्ट करती है। तो इसलिए हमें नियमित रूप से गीता का अध्ययन करना चाहिए। आजकल देखिए सब लोग, लगभग सब लोग शिकार हैं डिप्रेशन का, स्ट्रेस का। कारण क्या है डिप्रेशन का? द ओनली रीजन इज आर्टिफिशियल लाइफ। हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो बड़ा ही आर्टिफिशियल है, केवल दिखावे का जीवन है। उसके 3 एटीट्यूड्स हैं आर्टिफिशियल लाइफ के। द फर्स्ट इज कंट्रोलरशिप। हम कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को, हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी इंद्रियों को,
हम कंट्रोल करना चाहते हैं जो भी आसपास के हमारे लोग हैं, वस्तुएं हैं, उन सबको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरा एटीट्यूड है आर्टिफिशियल लाइफ का, परफेक्शनिस्ट अप्रोच। खुद ढक्कन आदमी मगर आसपास चाहता है कि सब एकदम परफेक्ट हो, खाना बने तो ऐसा लाजवाब बने, घर में जाऊं तो पत्नी मेरा ऐसा स्वागत करे कि देवता आ गया घर में। परफेक्शनिस्ट, 10/10 चाहिए मेरे को सब कुछ, मेरे पत्नी 10/10, मेरा पति 10/10, मेरे बच्चे 10/10, मेरे पड़ोसी 10/10, और खुद ये अंडा बटा पराठा है, इसको पता नहीं खुद करना क्या है। तो परफेक्शनिस्ट अप्रोच। और थर्ड एटीट्यूड है दैट इज एंजॉयमेंट मैनिएक। हर चीज में मजे लेने की प्रवृत्ति है, बस मेरे को मजा आना चाहिए। मंदिर क्यों जा रहा हूँ, मंदिर में मजा आना चाहिए मुझे, जब मजा नहीं आएगा तो मंदिर जाना छोड़ दूंगा। बाहर तो मजे ले ही रहे हैं ना, यहाँ पे भी मजे लेने की प्रवृत्ति है। इसके कारण हम एक आर्टिफिशियल एक कुकून बना लेते हैं अपने बाहर, और उसके कारण हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। मगर भगवदगीता उसको सॉल्यूशन देती है। भगवदगीता बताती है कि अरे ना, किस बात का कंट्रोलर है तू, तो दूसरों को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, तू अपना जो शरीर के अंग है उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनव हीनम जातम तुंडम। धीरे धीरे क्या होगा, अंग गलते जाएंगे ना, चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी जो छुपाई नहीं छुपेंगी। पलितम मुंडम ना, ये बाल सफ़ेद होते रहेंगे, फिर सफ़ेद होते होते धीरे धीरे गिरते रहेंगे, झड़ते रहेंगे। पलितम मुंडम दशनव हीनम जातम टुंडम। फिर एक दिन खाना खाते 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 दांत बाहर आएंगे आपके ना, दांत टपकेंगे नीचे। वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम ना, फिर धीरे धीरे सहारा बन जाएगा, लाठी आपका सहारा बन जाएगा। तो कुछ कंट्रोल में नहीं है आपके। तो गीता बताती है ना, निकालिए गीता का श्लोक 5.29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान क्या बता रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, असली भोक्ता तो मैं हूं, असली एंजॉयर मैं हूं, आप नहीं है। सर्वलोक महेश्वरम, ये जो सारा लोक है मैं उसका ईश्वर हूं। इसको भगवान बड़ा ही क्लियर बता देते हैं कि आप कंट्रोलरशिप मेंटालिटी से ऊपर उठिए। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, गीता बताती है 3.27, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार वश आप सोच रहे हैं कि मैं करता हूं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो इस प्रकार भगवान ये कंट्रोलरशिप एटीट्यूड को ध्वस्त करते हैं गीता के माध्यम से। फिर दूसरा है परफेक्शनिस्ट अप्रोच, गीता 10.8, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ये प्रकृति है ना, बड़ी सुंदर जो दिखती है वो कहाँ से आती है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वरम प्रवर्तते। ये सब कुछ जो है ना, इतनी सुंदर आप प्रकृति देखते हैं, ये क्या है, मेरा एक अंश है। दिस इज जस्ट द स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। फिर आगे 7.3, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। मनुष्यानाम सहस्रेषु, लाखों लाखों मनुष्यों में से, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित्, कोई कुछ ही लोग होते हैं जो सिद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं, और उन सिद्ध पुरुषों में से कोई होता है, विरला होता है जो मुझे प्राप्त कर पाता है। इनफैक्ट अगर कोई सिद्ध भी हो जाए, कोई परफेक्ट भी हो जाए, वो भी किसको पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि ही इज द परफेक्शन ऑफ द ऑल परफेक्शनिस्ट। 15.15, दैट इज सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहोनम च। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहोनम च, कि ये जो सोचने की शक्ति है ये भी मैं देता हूँ और भुलाने की शक्ति भी मैं देता हूँ। तो आप अगर सोच रहे हो कि आई एम बिकम सो मच परफेक्शनिस्ट, तो भगवान को सेकंड नहीं लगेगा आपको चीजें भुलाने में। 9.10, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है सब मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है, तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप लोग सोचो कि हमने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली है, सब कुछ मेरे हाथ में है। नहीं, भगवान बोल रहे ये प्रकृति मेरी है। जापान, दैट इज द मोस्ट एडवांस नेशन, छोटा सा कंट्री अपने बलबूते पे इतना बड़ा हो गया, वो हाई क्लास टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे सुंदर सुंदर ट्रेन स्टेशन बनाते हैं, बुलेट ट्रेन चलती हैं। वो क्या हुआ, वो एक ट्रेन आई और सीधा स्टेशन में घुस गई, वो मार दिया वहाँ पे कितने लोगों को, खल्लास। अपनी ही बनाई उनकी जो शक्ति है वो उन्हीं का संहार कर रही है। तो ये भौतिक जगत की बुद्धि है विच इज फुल ऑफ इनपरफेक्शंस। तो भगवान बोल रहे हैं ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इस प्रकार भगवान परफेक्शनिस्ट अप्रोच को भी ध्वस्त करते हैं। फिर थर्ड है एंजॉयमेंट मैनियक, 244, जो भी मजे लेना चाहता है उसको ये श्लोक पढ़ना चाहिए ना, फिर असली मजा आएगा उसको। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम
तया अपृत चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कि जो लोग भी भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहना चाहते हैं, तया अपहृत चेतसाम, उनकी चेतनाओं को मैं अपहरण कर लेता हूं। व्यवसायत्मिका बुद्धि, कभी भी उनकी सिंगल माइंडेड फोकस नहीं होता है, सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन नहीं होती है। वो बेचारे इधर उधर ही तड़पते रहते हैं, घिसटते रहते हैं, उनकी अपनी इंद्रियां उनको इतना कष्ट देती हैं। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि हमें इस भोग वृत्ति से भी ऊपर उठना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम 10.9, कि जब तक आप इस भौतिक संसार में रहेंगे आपको कष्ट मिलता रहेगा। क्या करना है भगवान ये भी बताते हैं। फिर 247, वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक ऑफ गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तव कर्मणि। हरि हरि जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि क्या करिए, आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो कर्म करना आपका कार्य है, मगर फल देने वाला मैं हूँ। इस प्रकार आप अपने नियत कार्यों को करिए, बहुत जो भक्ति के कार्य हैं उसमें लगिए, और फिर क्या करेंगे, मैं आपकी रक्षा करूँगा, मैं आपको सफलता प्रदान करूँगा। इसलिए भगवान अंत में, गीता के अंत में हमारे सारे संशयों को दूर करते हैं। क्या है आखिरी श्लोक का, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है, तो वहाँ पे क्या है, विजय निश्चित है। तो इसलिए हमें कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो गीता पढ़ रहा है भगवान उसका ख्याल रखेंगे, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। इसके अनंत लाभ हैं। हम सबको बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं अपनी इच्छाओं के कारण ही। तो सबसे पहले होता है कि हमें चीज़ों की इच्छा है, हमें लोगों की इच्छा है, उसको बोलते हैं मोह। तो जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या आता है, शोक आता है। मोह से क्या आता है, शोक आता है। और अगर पूरी हो भी जाती हैं तो फिर डर लगा रहता है कि कोई ले ना ले, तो भय आता है। तो शोक, मोह और भय। अगर गीता बताती है 256, वीत राग भय क्रोधा सिद्धि मुनि उच्चते, कि जो मेरी भक्ति में लगा रहता है वो शोक मोह और भय से ऊपर उठ जाता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। कि जो भगवान की भक्ति में लगता है, भक्तिरुत्पद्यते पुंसा, वो उसको शोक मोह और भय कष्ट नहीं देते हैं। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पे हर समय फ्रिक्शन रहती है, ये कलह का युग है। मगर भगवान बताते हैं कि इस भौतिक संसार में रहते रहते भी, इस कलयुग में रहते रहते भी आपको परेशानी नहीं होगी, आपका हर एक दिन एक उत्सव होगा। तो रूप गोस्वामी बड़ा सुंदर बताते हैं पद्यावली में, मेरे पीछे आप दोहराइए। अहो अहो वीर न कलेर विदूयते सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तन्यस्य गीयते। अहो अहो भीर न कलेर विदूयते, कि उस व्यक्ति को कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे, हर एक जो पद लेगा वो बड़ा ही मधुर होगा, वो आनंदित रहेगा हमेशा। दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, और हर रोज उसको शीतलता मिलती रहेगी, उसको आनंद मिलता रहेगा। किसको, यशो यशोदा तनयस्य गीते, ये जो यशोदा का जो पुत्र है कृष्णा, उनके यश का जो गान करता रहेगा प्रतिदिन, वो हमेशा आनंद में रहेगा। तो भगवान का यश कहाँ पे मिलता है हमें, श्रीमद् भगवद गीता। तो जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवान के यश का गान करते हैं, उनकी नाम रूप गुण और लीलाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, तो फिर हमें भौतिक कष्ट प्रभावित नहीं करते हैं। एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं हम, कि आ जाओ कोई भी सामने आ जाओ। अब देखेंगे हम, कबड्डी खेली आप लोगों ने, कबड्डी में क्या होता है, दूसरे पाले में जाना होता है ना, कबड्डी 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 कबड्डी। अब कोई ऐसी बिल्कुल जीरो साइज है, लकड़ी के जैसा बिल्कुल, वो चला जाए दूसरे पाले में, उसको डर लग रहा है, पकड़ लेंगे, दूर दूर वही जो उसका ना खाना उसके पास ही रहेगा, वो लाइन के पास ही, उधर नहीं जाएगा। बोले पकड़ लेंगे, दबा लेंगे, नहीं जाना नहीं जा, कबड्डी कबड्डी वापस आ जाएगा। बोले तू जा ना, फिर कोई अब जाएगा तगड़ा सा आदमी, 6 पैक, और उसके वो क्या करेगा, तो पूरे पाले में घुस जाएगा, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आओ सबको चिपका लेगा और चिपका के अपने पाले में ले आएगा, आ जाओ भैया। तो ऐसे ही जब हम गीता पढ़ लेंगे तो गीता के साथ क्या होगा, हमें हमारे अंदर शक्ति आएगी, भगवान की कृपा होगी, और एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। अब उसके सामने, माया के सामने जाइए, आप कुछ भी नहीं कर पाएगी माया,
माया आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। वो माया जो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देती है, वो माया जो मम माया दुरत्या भगवान बोलते हैं, जिसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, मगर साथ में क्या बोलते हैं, माँ में ये प्रपदंते, भगवान बोलते हैं कि जो मेरे शरणागत होता है, जो मेरी गीता के शरणागत होता है, माया में तम तरंती थे, वो इस माया को बड़े आसानी से पार कर सकता है। तो ये महीना बड़ा ही पावन है हमारे लिए। प्रभुपाद जी ने बोला है कि दिसंबर का महीना बहुत उत्साह से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए गीता मैराथन के नाम से। तो इस समय क्या करना चाहिए, हमें सबको गीता बांटनी चाहिए। कितने सारे जीवात्मा हैं, बद्ध जीवात्मा है संसार में, जो कष्ट भोग रहे हैं, जो विमुख हैं गीता के इस ज्ञान से, इस पावन ज्ञान से। तो घर घर में गीता पहुंचाने का जो कार्य है, वो जो बीड़ा है वो किसका है, वो इस्कॉन के लीडर्स का नहीं है, वो हम सबका है ना। हर एक भक्त जो कृष्ण भावनामृत है, उसका ये ड्यूटी है कि वो घर घर में गीता पहुंचाए, और केवल पहुंचाए नहीं, उसको पढ़े भी ना। आप गीता देने गए, लो जी गीता लो जी, बोले आपने पढ़ी क्या नहीं सॉरी हमने तो पढ़ी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। विद इन सेकेंड्स वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि भगवान क्या बताना चाहते हैं गीता में, है ना। बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है बताने के लिए, हार्डली 20-30 सेकेंड्स होता है गीता के बारे में बताने के लिए। तो बता सकते हैं कि देखिए ये जो अर्जुन है ना, कैसे दिख रहे हैं आपको, इज लुकिंग सरेंडर्ड ना, बड़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको आश्रय मिला हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। उनके बहुत सारे संशय थे, बहुत सारे डाउट्स थे। ऐसे ही हम सबके जीवन में बड़े सारे डाउट्स होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं हम लोग, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल। मगर वो हाय को दूर करने के लिए हमें कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। वी हैव टू से हाय टू कृष्णा, वी हैव टू से हरे कृष्णा टू कृष्णा। भगवान अब मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ। कोई लोग बोलते हैं अरे भगवान मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर तो देते नहीं है। उत्तर दिया हुआ है, सब उत्तर है इस गीता में, केवल उसको पढ़ना है। दिस इज अ लव लेटर, है ना। भगवान ने हम सब के लिए एक पर्सनलाइज लव लेटर लिखा है। हम सब की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सब उत्तर है इस गीता में। तो इसको अपने जीवन का एक भाग बनाए, एक अंग बनाए। जैसे हर रोज खाना खाते हैं बिना फेलियर के, ऐसे ही हर रोज हमें गीता पढ़नी है बिना फेल के। कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए उसमें। कितने लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं हर रोज? कितने लोग हैं जो आज से गीता पढ़ना चालू करेंगे हर रोज? हरि बोल। तो प्रयास करिए प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़िए और पुस्तकों का वितरण करिए। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।